राम राम दोस्तों आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई। और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आइए आज हम दूसरे दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। इन नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रूप 9 देवी की पूजा होती है, तो आज दूसरे नंबर की देवी जी के बारे में जानते हैं। तो ये उस समय की बात है जब माता जो है वो हिमालय राज के यहाँ हिमालय के यहाँ पैदा हुई। और वहाँ नारद जी के कहने से वो भोलेनाथ से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उनके लिए उनको मतलब इस विवाह के लिए माता को बहुत तपस्या करना पड़ा। तो माता जो है 1000 वर्ष तक तपस्या करती रही। 1000 वर्ष तक के उन्होंने फल फूल खा के बिताया। फिर उन्होंने ऐसे मतलब वन में घास में जमीन में रह के बिताया। फिर उन्होंने कई सालों तक फल फूल भी नहीं खाया, सूखे बेल के पत्ते खाए। सूखे बेल के पत्ते भी वो खा के और फिर छोड़ दी। उसके बाद वो 1000 वर्ष तक वैसे ही बिना पत्ते वत्ते के रही। कई सालों तक के घोर तपस्या की, मतलब खुले आसमान के नीचे रहती थी और धूप पानी आंधी तूफान जो भी आ जाए वो खुले आसमान के नीचे रही। 1000 वर्ष तक के उन्होंने निराहार रहा, न जल न फल कुछ भी नहीं लिया। 1000 वर्ष तक के निराहार रही। उसके बाद जब वो निराहार रहने लग गई, उनका तपस्या बहुत वो हो गया, तो सब देवी देवता ऋषि मुनि सब भी ने उनके इस कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हुए और आश्चर्य भी हुए। और उन्होंने कहा, सभी देवी देवता और सभी ऋषि मुनि ने बोला कि भाई ये ऐसी तपस्या तो आप ही कर सकती हैं, आप ही से हो सकता है, अन्यथा इस ऐसा तपस्या ना आज तक किसी ने किया है ना कर सकता है। तो ये जब अन्न जल सब कुछ त्याग दी, सब मतलब कुछ भी नहीं लेती थी, फिर तब सबने इनसे विनती किया कि आपका ये तपस्या सफल हुआ, आपने बहुत घोर तपस्या की है और आपकी इस तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न है और भोलेनाथ आपसे विवाह करेंगे। लेकिन आप अब इस तपस्या को छोड़ के और घर चलिए, और अब आपका विवाह जो है वो भोलेनाथ से ही होगा। ऐसा है ये माता। तो इतना मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रकार का तप किसी प्रकार का तप या किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे हो, तो मन कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। मन विचलित हुआ मतलब आपका तपस्या भंग, आपका संघर्ष भंग। इसलिए मन को हमेशा मतलब अपने उसमें रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, मन विचलित नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो ब्रह्मचारिणी माता है, इनका पूजा जहाँ तक बन सके तो पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहन के करना चाहिए। ये माता को पीला चीज़ या सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है, तो इनको पीले फूल या फिर सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। और इनको भोग में शक्कर या फिर मिश्री पसंद है, इसलिए शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह का है ये माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो मेरे को इतना ही पता था दोस्तों, तो मैं आप लोग को सुनाई। और आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों, जय माता दी।